While we wish success for the survey, we seek feedback from the field for improving our database so that its utility may remain undiminished. I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for being here today to witness the launch of Mission Antyodaya 2022-23. This is an important step toward transforming rural communities and toward building an Atmanirbhar Bharat. I wish all the best to all participating states and UTs and appreciate the efforts being put in by the team Mission Antyodaya across states in the country. Thank you very much. वो फिल्म जो तैयार की गई है मिशन अंत्योदय पे वो सर सभी के समक्ष पेश की जाएगी। देश भर के 6,60,000 से भी अधिक गाँव से सीधे संवाद हो रहा है और इसके आधार पर बनाई जा रही है जन योजना, यानी आपके जवाब ही आपके विकास का आधार बनेंगे। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2,56,000 ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वे 9 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। अब इसे जन आंदोलन का रूप देते हुए गांव, गरीब, कमजोर वर्ग, किसान एवं महिलाएं सभी की राय लेकर सभी के भविष्य को बेहतर बनाया जा रहा है। मिशन अंत्योदय ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और आजीविका में बदलाव के लिए आदर्श फ्रेमवर्क है। अब आपके द्वारा दी गई जानकारी से विभिन्न मंत्रालयों के योजना के अंतर्गत और वित्तीय संसाधनों से आपके ग्राम के सामूहिक विकास को और बल मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर आइए सब मिलकर बापू के सपने को और प्रधानमंत्री के संकल्प को अपनी भागीदारी से सिद्ध करें और अपना सुनहरा कल हम खुद रचें। आज की भागीदारी, बेहतर कल की तैयारी। देश के प्रधानमंत्री ने 17-18 से ये अंत्योदय सर्वेक्षण शुरू किया और उसी के आधार पर हम डेटा जो कलेक्ट होता है दुनिया और देश, उसी डेटा पर हम योजना बनाते हैं। आज 2022-23 का जो डेटा का आज हमने एक ऐप शुरू किया है और पिछले वर्ष की गांव में पोस्ट ऑफिस है, स्वास्थ्य है, इसके जियो टैगिंग तो पिछले बार हमने 60% किया, इस बार 100%। लेकिन मैं आपसे ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 5 ऐसे राज्य हैं जो हमारे डेटा को, जो उनका स्वास्थ्य था, जो उनका विकास था, उससे नीचे आए हैं और हम जिलों का, राज्यों का डेटा भी ऑनलाइन है। उस डेटा में अब मुझे केवल गुजरात और केरल 60% से ऊपर विकसित राज्यों में है। मैं पूरे देश के राज्यों को विकसित 60 से ऊपर, 50 से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ये भी खुशी की बात है कि 0 से 20 हमारा कोई राज्य नहीं। ये एक खुशी का बात है और मेरा मानना है कि आज जो लॉन्च किया हूँ, इसके ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने राज्यों को कहा है कि जिला स्तर पर अकाउंटेबल बनाएं, पंचायत स्तर पर अकाउंटेबल बनाएं और ये जो सर्वेक्षण करेंगे इसको ग्राम पंचायत से ग्राम सभा में ऑथेंटिकेट करना है, उसको पास कराना है। तो उसका भी जियो टैगिंग करके हम इस अंत्योदय मिशन के डेटा पर रखेंगे और पंचायती राज मंत्रालय जो ग्राम सभा में पास होगा उसकी रिकॉर्डिंग करा करके MIS पर डालेगा, जिससे दोनों का ऑथेंटिकेशन होगा और ये भारत के विकास का एक लाइफलाइन होगा। प्रधानमंत्री का सपना है कोई व्यक्ति इससे छूटे ना, इसलिए हम ये डेटा
कलेक्ट करने का, सर्वेक्षण करने का, ये सुनने में कितना अच्छा कितना बुरा लगता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये 22-23 का वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप डेटा आने वाले दिनों में भारत के विकास का लाइफलाइन होगा। इसका इम्पैक्ट होता है यही, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूएनडीपी हो, चाहे नीति आयोग हो, इस डेटा के मुताबिक जैसे आदमी अपने पूरे शरीर का एग्जामिनेशन कराता है, ये देश का डेटा है कि देश की आर्थिक स्थिति, देश का फिजिकल स्टेटस क्या है, ये डेटा बताएगा। इसीलिए हम इसके ऑथेंटिकेशन के लिए कई मल्टी डायमेंशन में काम किया। ये लाभार्थी को कोई गैस का चूल्हा नहीं देगा, वो पता करेगा कि गैस का चूल्हा इनके घर में है कि नहीं। इसलिए पिछले वर्ष हमने 182 पैरामीटर लिया था, इस बार 142 पैरामीटर लिया है, 21 सेक्टर को लिया है और इसी 21 सेक्टर में जीवन के हर सेक्टर घुसे। कि जो लोग आज मनरेगा चिल्लाते हैं, यूपीए सरकार 8 साल में उनके बीई कभी एक बार केवल बढ़ा, बीआरई से अधिक नहीं गया, लेकिन मोदी काल में बीई ऑलवेज ज्यादा गया बी से आरई। तो हम मनरेगा को केवल वही नहीं, हम 99% मनरेगा में बैंकों में दे रहे हैं पैसा। हम मनरेगा में केवल 17% एसेट क्रिएट था, अभी लगभग 60% एसेट क्रिएट है। उस समय 46% महिलाएं थी, आज लगभग 57% महिला हैं। अब बजट सुनिएगा, उनके 8 साल का बजट 2014 में केवल 33,000 का बजट था और पूरे 8 साल में 2,15,000 करोड़ हुआ और मोदी के कार्यकाल में 5,80,000 8 साल में खर्च किए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राजनेताओं की तरह जो विपक्ष के हैं वो लोग जब बात करते हैं वैसा प्रश्न न करें। मोदी ने जो काम किया है, मोदी केवल भाषण नहीं देता। मेरे डिपार्टमेंट में मनरेगा के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट है मनरेगा के साथ तो वो है NRLM, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब मोदी आए थे 2014 में तो केवल 2,35,00,000 था और 2,35,00,000 परिवारों तक ही पहुंचे थे और 80,000 क्यूमुलेटिव बैंक लिंक था और 9.58% NPA था। आज जिस समय आपके सामने हम बैठे हैं तीनों, उस समय 9 करोड़, कल मोदी ने डंके की चोट पे कहा, और 9 करोड़ ही नहीं है बल्कि दीदियों को 6 लाख से अधिक बैंक से दिया गया है। वही नहीं बल्कि पूरे देश के दीदियों को 3% इंटरेस्ट भारत सरकार देती है। केवल वही नहीं, लेकिन दीदियों ने भी मोदी को वो चीज दिया है, NPA 9.58 से घटा करके केवल 2.1 पर अब पहुंच गया है, फ्लैक्चुएट 1.2 पे पहुंच गया है। इसलिए मोदी मिशन 1 लाख दीदियों का रखा है। जो हमारी दीदियां हैं पूरे देश में, हम 10 करोड़ घरों तक जाएंगे 2024 तक और सबकी आमदनी लाखपति दीदी बनाएंगे। सही है ना सर? हाँ चलिए बताइए।